हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है पापियों के पाप का साम्राज्य हिल गया है। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं ओशो ज़ेन टैरो से। 3 नंबर का कार्ड है सेलिब्रेशन, 7 नंबर है प्रोजेक्शन, लेटिंग गो है नंबर 8, ट्रांसफॉर्मेशन है नंबर 8, फ्लोरिंग की एनर्जी है, द लवर्स है यहाँ पे नंबर 6, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, द आउटसाइडर है नंबर 5, द ड्रीम है नंबर 6 एंड द सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। और बॉटम डेक में आया है वी आर द वर्ल्ड नंबर 1। देखिए, सबसे पहले नंबर 3, नंबर 7, 8 की एनर्जी डबल में रिपीट है, 6 की एनर्जी डबल रिपीट है और 1 नंबर है। ये नंबर आपके मूलांक, आपके भाग्यांक हो सकते हैं। ठीक है जी, आपका बर्थ का टाइम हो सकते हैं, है ना, या आपकी मैरिज इन डेट्स को हुई होगी। कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से ये नंबर आपके साथ लिंक होते हैं और इन नंबर्स की ही एनर्जीज़ के इर्द गिर्द ये 9 के 9 प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं और उन प्लैनेट्स के बीच में हम इंसान, हम मानव का जीवन छुपा होता है रहस्यमय तरीके से। सेलिब्रेशन का कार्ड है, प्रोजेक्शन का कार्ड है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके अराउंड जो सिचुएशन है नेगेटिव, 7 नंबर की एनर्जी है, ये जो भी लोग हैं इनकी जो हैप्पीनेस, इनकी जो खुशियाँ थी ना, वो छुपी हुई थी आपको इम्बैलेंस करके, आपको डाउन करके, आपको रुला करके, आपको तंग करके। यानी इनकी जो खुशियों की चाबी थी ना, वो आप थे। आपको रुलाएं, आपको तंग करें, आपको परेशान किया जाए, तभी हम कुछ भी जो है इनको तब हैप्पीनेस फील होती थी, तब इनको खुशी मिलती थी, है ना। प्रोजेक्शन का कार्ड है, लेट इन गो का कार्ड है। लेकिन आपने क्या किया आपने लेट गो कर दी सिचुएशन। जब कोई सिचुएशन को लेट इन गो कर देता है, यानी डिवाइन के सामने सरेंडर हो जाता है ना, तो क्या होता है कि आप हायर वाइब्रेशन में आने लगते हैं। हायर वाइब्रेशन में जब आप आते हैं तो जो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही थी वो उन लोगों को मिलना बंद हो जाती है जिसको लेकर के वो खुशियाँ मनाते थे या नेगेटिव थॉट्स आपकी तरफ भेजते थे, नेगेटिविटी क्रिएट करते थे। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी तरफ से जाना बंद हो गई हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव वे में लेट गो कर दी है आपने सिचुएशन और आप परमात्मा के सामने टोटली आप सरेंडर हो, है ना। क्योंकि जब आप सरेंडर हो जाते हो ना, आप ट्रांसफॉर्मेशन में रहते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का हाईएस्ट लेवल चल रहा होता है और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करना यानी आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसके बिलीफ सिस्टम, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम पहले से ही बैठे हुए हैं उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना, बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना। विचारों, अपने ही विचारों से बिल्कुल ऑपोजिट आप हो जाते हैं। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों का यहाँ पे हो चुका है या कुछ लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही हैं, है ना। तो बात यहाँ पर एनर्जीज़ की है कि जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो नेगेटिव हैं, तो वो आपकी तरफ से जो फुल ऑन ट्रांसफॉर्मेशन जिनका हो चुका है उनकी तरफ से उन लोगों को नेगेटिव एनर्जी जाना या किसी भी तरीके की एनर्जी लो वाइब्रेशन जाना बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग अब आपको लेकर इस तरीके से फील करते हैं कि हम क्यों सोचें, अब हमें क्या लेना। मतलब आपने अपने कोड कटिंग्स कर लिए हैं, इमोशंस, फीलिंग, कार्मिक चैप्टर बंद हो गए हैं। यानी
उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि आपके बारे में वो क्यों सोचे। जो सही लोग हैं वो ये सोचते हैं हम क्यों सोचे, हम क्यों अपना समय और एनर्जी खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरीके से उनकी समस्या का कारण नहीं है। उनकी समस्या का कारण उनका खुद का बिलीफ सिस्टम है या उनके इर्द गिर्द और नेगेटिव लोग हैं। आपका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, ठीक है। और यहीं पर कुछ नेगेटिव जो हैं, जो जड़ें हैं नेगेटिविटी की, अब देखेंगे आप वो बहुत नियर फ्यूचर फटने वाली है, क्योंकि फ्लोरिंग की एनर्जी है, द लवर्स है, प्लेफुलनेस है, द आउटसाइडर है, द ड्रीम्स है। मुझे ऐसा भी लगता है आपको बहुत ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते होंगे जिसमें आपको सारी ही चीज़ें दिख रही हैं कि मुझे परमात्मा कुछ दिखा रहे हैं, मुझे डिवाइन कुछ दिखा रहे हैं। और यही सारी सिचुएशन एक ऐसी चीज़ को क्रिएट करेगी जो स्वयं परमात्मा के द्वारा होगी। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, क्योंकि आप इतनी कंप्लीशन की एनर्जी में आ गए हैं। लेकिन ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें से कुछ लोगों ने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है। उनको पता चल चुका है कि हम फिजूल में ही एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमारे पे ही इसका असर पड़ेगा। जो थोड़े बहुत इस ग्रुप में समझदार लोग हैं, जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, जो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जो दूसरों का बुरा ही बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो डिवाइन है उनको झरझर कर देंगे। उनको ऐसा कर देंगे कि पाप का साम्राज्य बिल्कुल झरझर होकर के मिट्टी में मिल जाएगा। पाप बोलने लायक नहीं बचेगा। इस तरीके से परमात्मा की जो है प्लान आपके लिए चल रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही हैं। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पर साईं बाबा डेक से भी लेती हूँ। संतुलन। साईं बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देता है। सांसों का अभ्यास कीजिए और प्राणायाम कीजिए। कुछ लोगों के लिए अगर आप देखिए, कई बार क्या होता है, जब नेगेटिविटी आपके अंदर होती है ना, तो आपको देखा होगा एक अंदर कंपन सा रहता है। तो जब आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाती है ना, तो वो फियर, वो डर भाग जाता है। आपने देखा होगा जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो पेट में लाइक गुड़ 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 सी होती थी, जैसे आप बचपन में थे, तो वो हमारे भीतर के नेगेटिव इमोशन होते हैं। लेकिन जब आपकी ऊर्जा संतुलन में आ जाती है, बैलेंस में आ जाती है, ये कैसे आएगी? आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सांसों का अभ्यास कर सकते हैं, इससे एनर्जी बैलेंस में आती है और वो अंदर जो कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और आप बेटर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो ईश्वर कह रहे हैं जो भी परिस्थिति है इसको बिल्कुल ये ना माने कि ये ऐसे ही बनी रहेगी। नहीं, जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अटल होता है, शाश्वत मतलब बिल्कुल अडिग है। सब कुछ शाश्वत बिल्कुल भी नहीं होता। सब चीज़ों में परिवर्तन आना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये प्रकृति का नियम है ना। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। साईं बाबा कह रहे हैं प्रेजेंट में जिए, ना पास्ट की सोचे ना फ्यूचर की सोचे। अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं तो फ्यूचर आपका अपने आप से ही अच्छा होता है। शिव शक्ति का कार्ड है, आपके भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं को संतुलन कीजिए। ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं साईं बाबा कि आप अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करें और इससे आपको और ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा। ठीक है। कार्मिक लोग निकलेंगे और जिस भी तरीके उन्होंने कर्मा क्रिएट करे हैं वो अपने कर्मा को भुगतेंगे और आपके जीवन से डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे या तो निकल जाएंगे इस तरीके से, या उनकी एनर्जी आप पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगी। ये सिचुएशन हो जाएगी क्रिएट। ठीक है जी। नेक्स्ट है ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं आपको ध्यान करना है, जप करना है और प्रार्थनाएं करनी है। किसके? अपने ईश्वर के सामने। ठीक है जी। प्रकाश बनिए। साईं बाबा कह रहे हैं आप एक प्रकाश हैं, आपको अंधेरे को मिटाना है, आपको अंधेरे को दूर करना है। ठीक है। औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। साईं बाबा कह रहे हैं आपने लोगों के जीवन की आशा बननी है, लोगों को भरोसा दिलाना है। ठीक है जी। सो
यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।